हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए बहुत अच्छी शानदार अपॉर्चुनिटी लेके गए। अपेंडिशिप भर्ती होने वाली, बेसिकली ये जो भर्ती होने वाली है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी होने वाली है, WCL की तरफ से गए, जिससे कि आप कोल इंडिया भी कह सकते हो। इसकी यहाँ से जो वैकेंसी होने वाली है ग्रेजुएट अपेंडिशिप एंड टेक्निकल अपेंडिशिप के लिए वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। तो टेक्नीशियन अपेंडिशिप एंड ग्रेजुएट अपेंडिशिप के लिए वैकेंसी होने वाली है। तो बहुत अच्छी शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। तो सारा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर से देने वाला होगा इसमें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पे नए होंगे आपको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली गाइस आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने अभी नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। बेसिकली इसका नोटिफिकेशन कब से आ चुका था गाइस? ये जो वैकेंसी था और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL की तरफ से वैकेंसी होने वाला है। ये जो वैकेंसी है यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात किया जाएगा यहाँ पे। नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अपेंडिशिप होने वाली है यहाँ पे एट वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1986। ओके, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट एंगेजमेंट होने वाला है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होने वाली है यहाँ पे टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। पीरियड आपका जो होने वाला है यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपका होने वाला है अप्रेंटिसशिप। तो कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे अप्लाई फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप WCL रिक्रूटेड फॉर टू सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म विद इन। आपका जो है सबसे पहले आपको पीरियड होने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, WCL के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको NATS की वेबसाइट पे जाके नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम से आपको अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जारी करना होगा। एक्सेप्ट होने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा वेस्टर्न कोल इंडिया के थ्रू गए तो इस तरह से। क्वालिफिकेशन की बात किया जाएगा तो क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका नंबर ऑफ सीट्स कितने होने वाले हैं वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप होने वाली है आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 101 यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। 101 वैकेंसी यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे डिग्री आपका कोर्स होना जरूरी है। यहाँ पे BE BTech वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मीनिंग फॉर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ड्यूटी UGC एक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपका होना जरूरी है। इनरोलमेंट जो होने वाला है आपका NATS 2.0 पोर्टल होने वाला है। टेक्नीशियन अपेंडिशिप्स के लिए यहाँ पे 215 पदों के लिए वैकेंसी होने वाली है। फुल यहाँ पे डिप्लोमा डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हो, वो माइनिंग इंजीनियरिंग मीनिंग UGC AICTE स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव आपने इनमें से आपने डिग्री किया हो। इनरोलमेंट जो होने वाला है आपका 2.0 होने वाला है पोर्टल के लिए। ओके, NATS के लिए। ओके, बात कर लेते हैं अभी नीचे आते हैं। एप्लीकेशन जो होने वाला है यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर वन द केस ऑफ बिलो, इसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो आप पास होना जरूरी है अभी एग्जामिनेशन बिफोर 28/2/2024 के बाद में पहले बाद उसके बाद जो है अंडरटेकिंग आपका प्रोविजनल होने वाला है। ट्रेनिंग पार्ट आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होने वाला है बेसिकली। एक्सपेक्ट फॉर सैंडविच स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका होने वाला है, एस्टेब्लिशमेंट होने वाला है इसके लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। बेसिकली रेगुलर कोर्स यहाँ पे होने वाला है। रेगुलर कोर्स किया होगा एजुकेशन, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आपका जो प्रोविजनल आपका जो 1 ईयर का होने वाला है, यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाला है आफ्टर आपका कंप्लीटिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन होने के बाद डिग्री एंड डिप्लोमा वाले आने वाले अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट आपका 18 ईयर आपका कंप्लीट होना जरूरी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। 18 साल होना जरूरी है। और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें। ओके, नॉट होने वाला है। ओके, स्टाइपन की बात किया जाएगी। सबसे पहले आपका स्टाइपन होने वाला है। यहाँ पे स्टाइपन कम ही मिलता है, आपको सबको पता ही होगा। स्टाइपन होने वाला है अपेंडिशिप के लिए, आपके लिए पेड होने वाले अपेंडिशिप और स्टाइपन। ग्रेजुएट के लिए अपेंडिशिप के लिए 9,000 रुपये मंथ होने वाला है। टेक्नीशियन अपेंडिशिप के लिए 8,000 रुपये मंथ होने वाला है। ओके, स्टाइपन। ओके, इसमें कुछ भी आपको अलाउंस वगैरह नहीं होने वाला है। ओके, बात कर लेते कि नीचे आते पीरियड ऑफ अपेंडिशिप ट्रेनिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 12 मंथ के लिए, मतलब 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है अपेंडिशिप के लिए। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है WCL के थ्रू ऑफर फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर अपेंडिशिप्स कंप्लीटेड फॉर हिज अपेंडिशिप पार्ट ऑफ अपेंडिशिप टू एक्सेप्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट WCL। जो भी आप अपेंडिशिप करता है उसको यहाँ पे चांस दिया जाता है बाद में जो वैकेंसी आती है उनके लिए। ओके, सबसे पहले। ओके, तो इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है सब कुछ। आपको कोई पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी सभी रूल्स एंड रेगुलेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंडिशिप्स के लिए। अप्लाइंग फॉर उसके बारे में लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेशन, जो कैटेगरी के वाइज अप्लाई करने वाले SC ST OBC वाले उनके पास आपका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है जॉब के रिगार्डिंग डेटा वेरिफिकेशन के लिए।
ओके, नॉन क्रीमी लेबर के लिए सर्टिफिकेशन, सबके लिए आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पे लगने वाला है जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करने वाले हो गए। ओके, तो सबसे पहले एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे शेड्यूल ट्रिबल कैटेगरी नॉट अवेलेबल फॉर सेनेटरी फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेनिंग प्लेसेस सुअर फॉर स्मॉल फील्ड फॉर पर्सनल बिलोविंग फॉर द शेड्यूल previous case for may be scheduled for in the case appearing place one conducted by the given above a minor with the training places lying for unit small for business professionals available for establishments merit list for belonging not scheduled caste शेड्यूल ट्रिबल के लिए लगे इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। तो कैटेगरी वाइज के लिए आपको ये पढ़ लेना अच्छे से, ओबीसी वालों के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि इस तरह से। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एनईटीएस के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा नेशनल एजुकेशन के अपेंडिशिप के लिए एनईटीएस के थ्रू। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूट होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपका नेशनल अपेंडिशिप ट्रेनिंग स्ट्रीम के लिए एनईटीएस के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। nats.education.gov.in इस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। उसको होने के बाद आपको वेस्टर्न स्कूल के थ्रू आपको यहाँ पे सबमिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा गाइस। ओके, इसके बाद भी आपका सेकंड पहले आपका पहला फॉर्म जो रहता है अपना एनईटीएस का भरना पड़ता है, दूसरा आपका कोल इंडिया का रहता है। जिससे भी तरह अप्रेंटिसशिप कर सके आप उसके लिए सेम होता है। सबसे पहले एनईटीएस फिर बाद में उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो सब। उसके बाद जो है डब्ल्यूसीएल ट्रेनिंग पर उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है राइट नाउ पर डब्ल्यूसीए मैनेजमेंट पर अवेलेबिलिटी के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पे जो परसेंटेज होने वाले कोई भी आपको जो परसेंट क्वालिफाइड होने वाले डिग्री एंड डिप्लोमा वाले यहाँ पे ऑल सेमेस्टर रिजल्ट आपके पास होना जो जरूरी है। ग्रेड पॉइंट एवरेज सीजीपीए के वाले परसेंटेज वाले सबके आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपका एनईटीएस एम्प्लॉयमेंट नंबर होने वाला जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो महाराष्ट्र के लिए और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने दोनों के लिए होता है बेसिकली दो जगह वैकेंसी होने वाली है, एक महाराष्ट्र के लिए एंड एक मध्य प्रदेश के लिए एमपी के लिए। ओके, इस तरह से आपका वैकेंसी होने वाला है। इनवाइट पर आपका जो होता है फर्स्ट प्रोविजनल सेक्शन आपको चॉइस कर लेना दोनों में से किसके लिए आपको करना है। सेकंड आपका जो होने वाला है अभी गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दहू। इसके बाद आपका जो होता है बहुत जो होता है मुंबई वेस्टर्न रीजन के लिए होता है इनवाइट सेकंड के लिए। ओके, एंड थर्ड के लिए आपका जो है सबसे इसके बाद जो इनवाइट पर सेक्शन पर प्रोविजन थर्ड पार्टी ऑर्डर रिक्वेस्ट होता है इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन होता है यहाँ पे द केस जो सिलेक्शन आपका जो होता है मेड बेस पर परसेंटेज के बेस पर होता है बेसिकली। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डेट और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका पासिंग टेकन एज द सेकेंडरी फॉर केस परसेंटेज मार्क्स कैंडिडेट्स के लिए सीजीपीए में हो या किस में भी हो आपका जो परसेंटेज निकाले जाते हैं उसके बेस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है बेसिकली उनके। उसके बाद जो है आपका कैंडिडेट्स के लिए आपको कॉल किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऑफिस को जाना पड़ता है आपको डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होने के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए आपका जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है सीट वाइज। ओके, आफ्टर आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होता है मेडिकल एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंप्लीटेड होने के बाद फिर आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगाया जाता है बाद में आफ्टर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। ओके, फिटनेस होने के बाद इस तरह सा वो रहता है। ओके, लेटर आ जाता है आपके उनके थ्रू कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप आ सकते हो अभी ज्वाइन हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली सिलेक्टेड कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल होने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली अप्रेंटिसशिप के लिए। एनईटीएस पोर्टल के थ्रू आपको बॉन्ड लिखना पड़ता है 1 साल के लिए ट्रेनिंग का इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग के लिए। ओके, टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा हुआ है बेसिकली आफ्टर आपका जो है कम्प्लीकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए स्टाइपन ऑफ पीरियड 12 मंथ के लिए होता है अप्रेंटिसशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली। एंड ये आपका जो है यहाँ पे जो आपका भी यहाँ पे पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के मुताबिक अप्रेंटिसशिप कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट पर उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेशन के लिए। ओके, आपको टर्मिनेशन भी कर सकते हो। जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो आपको जनरल यहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने थोड़ा बहुत, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बिफोर आपसे सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा डब्ल्यूसीएल की वेबसाइट के थ्रू आपको एनईटीएस के बाद डब्ल्यूसीएल की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस आपको अच्छे से आपको चेक करके डालना होगा। उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो डाउनलोड होते हैं, डाउनलोडिंग कीजिएगा।
ओके, इस तरह से वो रहता है सारा कुछ अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अपने टाइम से भी पढ़ लेना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में। चलते हैं अभी नीचे गए, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देख सकते हो अभी 10वीं का पहले, सबसे पहले 10 क्लास का सर्टिफिकेशन आपका डेट ऑफ प्रूफ के लिए लगने वाला है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल होने वाला है। ओके, तो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको अच्छे से यहाँ पे चेकआउट करके डालना होगा, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो अब आते हैं नीचे, लास्ट में आपको बता देता हूँ यहाँ पे शेड्यूल के बारे में। तो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुके हैं 15/10/2024 से लेकर 28/10/2024 तक आपका लास्ट डेट होने वाला है, शाम के 5 बजे तक गई। ओके, तो सबसे पहले जाके आपको अपेंडिशिप के लिए अप्लाई करना है। इस दोनों का लिंक आपको अपेंडिशिप का, एनएटीएस का और उनका लिंक अपने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पीडीएफ का भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं तो फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना गाइस। इसके मुद्दे से आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा दोस्तों के साथ। ओके गाइस, और आपका चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। डेली इस तरह से आपको जॉब अपडेट इस चैनल पर आते ही रहते हैं गाइस। डेली जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आता हूँ नई नई वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक